गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को बिहारी लाल जी के दोहे पढ़ाने जा रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको भक्ति के दोहे बताए हैं और नीति के दोहे भी मैं बता चुकी हूँ, लेकिन अभी ये भक्ति परक कुछ दोहे शेष हैं जिनके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। बच्चों, ये सर्वविदित है कि बिहारी लाल जी ने गागर में सागर भरा है। गागर में सागर का मतलब है कि जहाँ जिस प्रकार से गागर में समुद्र को भरना असंभव है, उसी प्रकार से इनके दोहों के बारे में कहा गया है कि इनके एक एक दोहे में भावनाओं का, भावों का ऐसा गूढ़ सागर भरा है जिसको अनुभूत किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। और बिहारी लाल जी के बारे में ये भी कहा गया है कि सतसैया के दोहरे अरु नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। वास्तव में ये बात सच है कि इनके एक एक दोहे में, कहने को तो इन्होंने जो छंद लिखा है वो दोहे रूप में है, लेकिन एक एक दोहे में बहुत कुछ इसमें गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम पहला दोहा आपको बताने जा रहे हैं। जो ये भक्ति परक दोहे हैं, इसमें भक्ति ही की है बिहारी लाल जी ने, जबकि बिहारी सतसई में भी राधा जी की स्तुति से प्रारंभ हुआ है और इसमें इन्होंने लगभग श्री कृष्ण के सौंदर्य का या उनकी भक्ति का चित्रण किया है। तो पहला हम देखते हैं, अधर धरत हरि के परत ओठ डीठ पट ज्योति। क्या कहा है? जैसे ही श्री कृष्ण अपने होठों के ऊपर, अधर मीन्स होठ, धरत मीन्स धारण करते हैं, हरि आया है श्री कृष्ण के लिए। जैसे ही श्री कृष्ण अपने होठों के ऊपर वंशी को धारण करते हैं तो क्या होता है? ओठ डीठ पट ज्योति, तीन चीजों का प्रकाश उनके उस हरे रंग की बांसुरी पर पड़ता है। होठ कैसे हैं? लाल और गुलाबी रंग के हैं। उनकी दृष्टि कैसी है? जैसे हम लोगों की पुतली काली होती है और सफ़ेद भाग होता है आँख में, उसी तरह से श्री कृष्ण की आँखों में जो सफ़ेद वाला भाग है वो हल्का नीला है और जो पुतली है वो गहरी नीली, यानी आँखों का दो रंग का प्रकाश प्रतिबिंब बांसुरी पर पड़ता है। और पट माने वस्त्र, यानी वस्त्रों का पीला और नारंगी प्रतिबिंब जब हरे रंग की बांसुरी पर पड़ता है तो वो बांसुरी इंद्रधनुष के 7 रंगों के समान प्रतीत होती है। यानी 6 रंग का, 3 रंग है लेकिन उनकी मिली जुली 6 रंग का जो प्रतिबिंब पड़ता है तो ये हरे रंग की बांसुरी इंद्रधनुषी यानी 7 रंग के इंद्रधनुष के समान हो जाती है। यहाँ पर वंशी के एक विशेष गुण की बात इन्होंने की है, यानी वह किस तरह से 7 रंगों में परिवर्तित होती है, इसलिए यहाँ पर तद्गुण अलंकार हो जाएगा। ओके, क्लियर हो रहा है? और आप अनुप्रास भी दे सकते हैं क्योंकि अंत का तुक मिल रहा है। दूसरा छंद हम बता रहे हैं, दूसरा दोहा, यान रागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल जी ने बताया है कि जिस प्रकार अनुराग मीन्स होता है प्रेम, या अनुरागी माने प्रेमी, चित्त माने मन, तो कहा है कि जो व्यक्ति मन से ईश्वर की भक्ति करता है तो उसका मन जो है वो कैसे ईश्वर के प्रेम में डूबता चला जाता है। गति समझे नहीं कोई, ऐसे ईश्वर के भक्त जो मन है उस मन की स्थिति को समझ पाना बहुत ही कठिन है। गति मतलब स्वभाव और या उसकी जो शक्ति है उसको समझ पाना बहुत कठिन है, इसको कोई नहीं समझ पाता। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, जैसे जैसे वह काले रंग में डूबता जाता है वैसे वैसे वह सफ़ेद हो जाता है, जबकि ये बात विरोधी है। दूसरे अर्थ में अगर हम कहें कि जैसे जैसे ये ईश्वर की भक्ति का मन श्री कृष्ण की भक्ति में डूबता है वह उतना ही पवित्र हो जाता है। यहाँ विरोधी परिस्थितियाँ हैं, इसलिए विरोधाभास अलंकार होगा और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। ओके स्टूडेंट्स, तीसरा हम देखते हैं, तौलग या मन सदन में हरि आवे की बाट, विकट जटे जो लघु निपट खुले ना कपट कपाट। यहाँ पे कहा है मन सदन में रूपक अलंकार है। मन रूपी घर में ईश्वर का प्रवेश तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि हमारे जो मन के द्वार हैं, जो मजबूती से बंद मन के द्वार हैं, वो जब तक नहीं खुल पाते तब तक उसमें मन में ईश्वर का प्रवेश नहीं हो सकता। यहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला है, जगत जनायो जी सकल सो हरि जानो नाही, ज्यों आँखें सब देखिए आँखी न देखी जाए। बच्चों, बिहारी के दोहे में सब में दृष्टांत अलंकार है। तो कहा है जिस ईश्वर ने हमें इस संसार में जन्म दिया, यदि हमने उस ईश्वर को नहीं जाना तो हमारा जन्म लेना बेकार है। सो हरि जानो, यानी इस ईश्वर की भक्ति नहीं की, उसको नहीं जाना तो वो मेरा जन्म लेना बेकार है। ज्यों आँखें सब देखिए आँखी न देखी जाए। जिस प्रकार से आँखों से हम सारा संसार देखते हैं लेकिन आँखें अपने आप को स्वयं
नहीं देख सकती है। यदि दर्पण ना हो तो आंखों को नहीं देखा जा सकता है। लास्ट वाला देखिए, इसमें भी आप दृष्टांत जरूर देंगे, ठीक है। जब माला छापा तिलक सरय न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे राम। क्या कहा है? कुछ लोग केवल आडंबर करते हैं, राम नाम से छपी हुई माला को जपते रहते हैं, छापेदार राम नाम की चादर ओढ़ लेंगे, मस्तक पे तिलक लगा लेंगे, वाहे आडंबर से भक्ति करते हैं। लेकिन ऐसे वाहे आडंबर वाली भक्ति से कोई भी काम नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि जब तक मन कच्चा होगा तुम व्यर्थ ही संसार में भटकते रहोगे। सच्चे राम की भक्ति तुम्हें तभी प्राप्त होगी जब वास्तव में तुम भक्ति करोगे। ओके स्टूडेंट्स, अब जल्दी से इसका काव्य सौंदर्य आपको हम बता देते हैं। सब में दोहा छंद है बिहारी लाल में, भाषा आपकी ब्रज भाषा होगी, उपदेशात्मक शैली है, अलंकार मैंने आपको बता दिया है, शांत रस है, प्रसाद गुण है और अभिधा लक्षणा शब्द शक्ति है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।